फरहान मिन्हाज का सलाम हो। गुफ्तगू करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा झूठ बोला है, झूठ बेनकाब हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इमेज को बुरी तरह मुतासर किया है, बल्कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया है। फिर बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों पर और उस पर उठने वाले अखराजात पर। 26वीं आईनी तरमीम का मसला तकरीबन जस्टिस जमाल मंदुखैर, जो कि हुकूमती जज हैं, उसने खत्म कर दिया है। अगली बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम नवाज ने एक अपनी कैबिनेट की इजलास में एक शुरली फेंकी। शुरली ये फेंकी कि इंपीरियल कॉलेज लंदन का एक कैंपस नवाज शरीफ आईटी सिटी में बनने जा रहा है। न सिर्फ उसके कॉलेज का कैंपस बनने जा रहा है, बल्कि उसी इंपीरियल कॉलेज के नीचे 300 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। इस खबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया, ऑफिशियल फेसबुक से भी शेयर किया गया। सूबाई वजीर सीनियर सूबाई वजीर मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने भी इसी खबर को एक्स पर शेयर किया। हर तरफ से इस पर मुबारक बातें वसूल होने लगी। कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पंजाब ने तारीख रकम कर दी है। दुनिया का वो बेहतरीन इंपीरियल कॉलेज जिसमें 14 प्रोफेसर नोबेल इनाम याफ्ता हैं, जिसकी एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, इस लेवल का हॉस्पिटल पंजाब के अंदर नवाज शरीफ आईटी सिटी में बनने जा रहा है। न सिर्फ कॉलेज का कैंपस खुलने जा रहा है, बल्कि साथ 300 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी लॉन्च होने जा रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन, इसमें इंजीनियरिंग, तब और दीगर जदीद अलूम बड़े तहकीक के साथ पढ़ाए जाते हैं। इसकी इंटरनेशनल एक क्रेडिबिलिटी है, एक बड़ा नाम है। ये बहरहाल अगर देखा जाए, मरियम नवाज की ये शुरली एक बड़ी शुरली थी, एक बड़ी खबर थी, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर तालीम के मैदान में बड़ा इनकलाब था। और नवाज शरीफ आईटी सिटी के हवाले से इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी कामयाबी का जामिन था। हुआ क्या कि जैसे ही ये खबरें मीडिया की जीनत बनी, ये खबर इंपीरियल कॉलेज को भी पता लगी कि भाई हमारा कैंपस लाहौर बनने जा रहा है। जब इंपीरियल कॉलेज वालों को ये खबर पता लगी कि भाई उनका कैंपस लाहौर बनने जा रहा है, तो उनकी जानिब से बाकायदा अपनी वेबसाइट पर इस खबर की तरदीद की गई और कहा गया दुनिया के किसी भी कोने पर उनका कोई कैंपस मौजूद नहीं है। दुनिया के, पाकिस्तान नहीं, लाहौर की तो वो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि लंदन के अलावा दुनिया के किसी भी कैंपस पर, किसी भी जगह पर, किसी भी वेन्यू पर उनका कोई भी कैंपस मौजूद नहीं है। मरियम नवाज की जानिब से ये जो शुरली फेंकी गई है कि इंपीरियल कॉलेज का कैंपस लाहौर में बना रहा है, ये फेक खबर है, झूठी खबर है। जैसे ही ये फेक खबर और झूठी खबर इंपीरियल कॉलेज की वेबसाइट पर शाया हुई, तो पाकिस्तान भर के नौजवान सहाफियों ने, मैं बात कर रहा हूं नौजवान सहाफियों ने, इंपीरियल कॉलेज की ये खबर स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिसके बाद पाकिस्तान के बड़े मीडिया, जियो मीडिया पर बेनजीर शाह ने जियो फैक्ट में इस पर एक स्टोरी की, जिसमें उसने मरियम औरंगजेब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक के स्क्रीनशॉट साथ शेयर करके कहा कि हुकूमत पंजाब ने, सीनियर सूबाई वजीर ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया है कि इंपीरियल कॉलेज लाहौर पाकिस्तान में अपना, लाहौर में नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कैंपस खोलने जा रहा है। यह खबर जाली है, यह खबर फेक है। मुख्तलिफ मुबसरीन इस हवाले से यह कहते हैं नवाज शरीफ आईटी सिटी, जो मरियम नवाज की जानिब से शुरू किया गया बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत, बका की जमानत गैर मुल्की सरमायाकारी पर है। और इस हवाले से इंपीरियल कॉलेज की चुरली और ये झूठ की वजह से इस पूरे बड़े अरबों खरबों के प्रोजेक्ट को बड़ा धचका पड़ा है और इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई है। हुकूमतों की संजीदगी पर संजीदा सवाल खड़े हुए हैं और किसी भी बैरूनी सरमायाकारी के लिए, खास तौर पर नवाज शरीफ आईटी सिटी में किसी भी गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से ये फेक न्यूज़ जारी करना, इस पर दाद वसूल करना, इस पर इश्तिहारात जारी करना, और उस कॉलेज को पता ही नहीं है कि भाई हम कैंपस खोल रहे हैं, इसका बड़ा मनफी नताइज आएंगे, मनफी रद्द अमल आएगा और गैर मुल्की सरमायाकार मुहताद होंगे। खास तौर पर इस बात पर कि जब वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर लाहौर में, उनकी सीएम इतनी गैर जिम्मेदार है कि वो किसी कॉलेज के हवाले से, उसके कैंपस के हवाले से इतनी बड़ी बात कैबिनेट में कैसे कर सकती है, जबकि उस कॉलेज ने उसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की, ना सिर्फ इस पे की कि वो लाहौर में अपना कैंपस खोल रही है,
बल्कि उसने दुनिया भर में किसी भी कैंपस की तरदीद की है। मरियम नवाज की शुरली गैर संजीदगी, नाअहली की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली तालीम के मैदान में बड़ी सुबकी हुई है और बड़ी शर्मिंदगी का सामना हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो गैर मुल्की दौरों के दिलदादा हैं, उन्होंने 19 माह में अब तक 34 गैर मुल्की दौरे किए हैं। 18 माह के अंदर 34 गैर मुल्की दौरों में, मुख्तलिफ दौरों में उनके साथ कहीं 100 रुकनी वफ्द, कहीं 50 रुकनी वफ्द, कहीं 20 रुकनी वफ्द और कहीं 30 रुकनी वफ्द शरीक रहा है। सबसे ज्यादा मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरे रहे हैं, जो 9 के करीब हैं। 2 मरतबा तो वो अमेरिका जा चुके हैं, कई मरतबा अजरबैजान जा चुके हैं, चीन का दौरा वो कर चुके हैं, मलेशिया जा चुके हैं, इंडोनेशिया जा चुके हैं। यानी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ 18 माह में 34 बैरून मुल्क के दौरे कर चुके हैं। किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर, किसी भी तरह अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ के इन 34 गैर मुल्की दौरों के अखराजात की तफसील सामने नहीं आई, बल्कि मुख्तलिफ जराए से यह बताया जा रहा है कि इन गैर मुल्की दौरों के अखराजात को मुख्तलिफ अदारों के अंदर, मुख्तलिफ वजारतों में तकसीम करके वजीर आजम के खर्चे को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान के साथ अगर मीडिया की जो टीम जाती है तो उनके अखराजात वजारत इतलात पे डाले जाते हैं। अगर वजीर आजम के साथ कोई फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं या वजारत खारजा से अफराद जाते हैं तो उनके अखराजात वजारत खारजा पे डाले जा रहे हैं, और कुछ अफराद दीगर मिनिस्ट्री से जाते हैं तो उनके अखराजात वहां से किए जा रहे हैं। इस तरह वो जो खर्च है मुख्तलिफ वजारतों में तकसीम करके वजीर आजम का गैर मुल्की दौरों पर खर्चा कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी भी जराए से, ना कौमी असम्बली में या ना किसी भी जगह, वजीर आजम के 34 गैर मुल्की दौरों की कोई भी तफसीलात अखराजात की सामने नहीं आई। सनाउल्लाह खान जो कि डॉन न्यूज़ के बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा मुफस्सल वीलॉग किया है, और उस मुफस्सल वीलॉग में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया, इंकशाफ किया है कि इन 34 से जायद गैर मुल्की दौरों पर आने वाले अखराजात अगर मुख्तलिफ अदारों में जो तकसीम किए गए हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया जाए तो ये अरबों रुपए की रकम बनती है। एक गरीब मुल्क जिसमें के बासी महंगाई के नीचे फीस रहे हो, जहां महंगा पेट्रोल और डीजल और बिजली खरीदने की सकत 80% आबादी की ना हो, उस मुल्क का वजीर आजम दुनिया में एक तमाशा कर, दुनिया में दौरे 100 अफराद की, 50 अफराद के वफूत ले जाकर अरबों रुपया खर्च कर रहा है। यह भी इंकशाफ हुआ है। पहले पाकिस्तान टेलीविजन की टीम जाया करती थी, मीडिया के अहम तरीन सीनियर नुमाइंदे जाया करते थे, लेकिन अब टिकटॉकर फोटोग्राफर्स को भी साथ ले जाया जाने लगा है और उनके अखराजात वजारत अतलात से दिए जाने का इंकशाफ हुआ है, लेकिन इसकी भी किसी भी जगह मुसद्दका कोई भी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। बहरहाल 18 माह में 34 से जायद गैर मुल्की दौरे करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन 18 माह में अभी तक किसी बड़े गैर मुल्की खबर रसा अदारे को या टीवी चैनल को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इन 18 माह में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मीडिया को भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इन 18 माह में किसी भी बड़े अदारे पे, बड़े मुल्क में मीडिया पर्सन्स के सवालों का सामना वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नहीं किया। ना ही पाकिस्तान में किसी भी सतह पर इनफरादी तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इन 34 गैर मुल्की दौरों में एक मरतबा पाक सऊदिया बाहिमी दिफाई मुआहिदा भी कर चुके हैं। इन 34 से जायद गैर मुल्की दौरों में मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तवील 1-to-1 मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसमें उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे, और इस मुलाकात के बाद किसी भी सतह पर कोई भी मीडिया ब्रीफिंग दोनों मुल्कों की जानिब से नहीं दी गई थी, ना ही मुश्तरका अलामिया आया था। इस मुलाकात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में भी खिताब उन्होंने नहीं किया, और ना ही इस मुलाकात में तय होने वाली किसी बात का वजीर आजम पाकिस्तान की जुबान से किसी भी जगह कोई इजहार सामने आया है। इन 34 से जायद गैर मुल्की दौरे करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ चंद दिनों बाद एक मरतबा फिर सऊदिया अरब जा रहे हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने भी दौरों का आगाज कर दिया है। चीन का दौरा करने वाले बाद अज़ां मुत्तहिदा अरब अमारात में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस पाकिस्तान आकर अब खबर आ रही है कि वो कतर सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान की हुक्मरान एलीट
गैर मुल्की दौरों की इतनी दिलदादा है कि 18 माह में 34 से ज़ायद दौरे इसकी वाज़ेह निशानी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आज जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पिटीशन जो ज़ेर समात है, जिस पर तकरीबन 2 हफ्तों से बहस जारी है, और ये बहस इस बात पर है क्या 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्त फुल कोर्ट सुन सकती है या इसे सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बेख्याली में एक ऐसे रिमार्क्स दिए जिसके बाद तकरीबन इस मुकदमे का फैसला सामने आ गया है, और इस बात की तकरीबन सेटिंग हो गई है और ये तकरीबन वाज़ेह हो गई है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट सुन सकती है। तकरीबन 2 हफ्तों से मुख्तलिफ पटिशन दरख्वास्त गुजारों के वकील इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत फुल कोर्ट में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर और जूनियर जजेस, जिसमें आईनी बेंच के जजेस भी शामिल हैं, और ऐसे जजेस जो आईनी बेंच में शामिल नहीं हैं जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, वो सब बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो वकला और दरख्वास्त गुजार के के मैटर्स हैं, इस केस को मेरिट पर सुने और इसका फैसला करें। इस हवाले से आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक अजीब बात की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक सवाल किया दरख्वास्त गुजार वकील से कि आप मुझे ये बताएं कि अगर पार्लियामेंट ये तरमीम कर देती है और तरमीम ये लाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेअख्तियार जजेस से अख्तियार ले लेती है और सब जजेस को बेअख्तियार कर देती है, तो अगर ऐसी तरमीम की समाअत कौन सा बेंच करेगा। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, ऐसी कोई मामला सामने आता है जिसमें पार्लियामेंट से ऐसा फैसला सामने आता है जिसमें तमाम जजों से अख्तियार वापस ले लिए जाते हैं, तो इस तरह की आईनी तरमीम के खिलाफ भी समाअत वही जजेस सुनेंगे जिनसे ये इख्तियार वापस लिए गए हैं। ये एक मुसलमान पाकिस्तानी आइन का ये एक असूल है कि ऐसी कोई भी तरमीम जो बुनियादी आइनी ढांचे और हर अदारे के बुनियादी मकसद के खिलाफ हो, तो उस पर राय दी जा सकती है, उसे सुना जा सकता है और उसे कलादम करार दिया जा सकता है। यानी कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मामला ही हल कर दिया कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी है, लेकिन इसमें वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी मैटर्स को नहीं सुन सकते, जो 26वीं आईनी तरमीम में उनसे ये अख्तियार सल्ब कर दिए गए हैं, ले लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और नया बेंच जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं या आईनी बेंच कहते हैं, वो बना दिया गया है। अब ये फैसले जिस तरमीम के जरिए जजेस से वो अख्तियार वापस ले लिया गया है आईनी मैटर्स को सुनने का, और एक बेंच को जिसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाती है उसको ये अख्तियार दिया गया है, तो उस पर जजेस का वकला का ये कहना है कि क्योंकि अब ये 191 का मैटर है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से जुड़ता है, तो ये मैटर तमाम वो जजेस जिन जजेस से इस तरमीम ने ये अख्तियार वापस ले लिया है कि वो कोई भी आईनी बहस या आईनी मामला नहीं सुन सकते आईनी बेंच के अलावा, जो आईनी बेंच में शामिल नहीं है, तो वो भी ये मुकदमा सुन सकते हैं, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी का मैटर है, ये अदलिया के बुनियादी हकूक़ का मैटर है, और ये आइन की बका का मैटर है। और आइन ने जो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी दी है, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद अदारा मुकर्रर किया है, उसके ऊपर कोई और अदारा नहीं बिठाया, तो इसीलिए ये मैटर तमाम वो जजेस सुने जिन जजेस को इन 24वीं आईनी तरमीम के तहत ये इख्तियार वापस ले लिया गया, अगर वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल जो एक हुकूमती जज हैं, उन्होंने अपने तो एक ऐसी ही बात कर दी जो कि मुतनाज़ा बनाने के लिए पूरे मैटर को, लेकिन उन्होंने पूरा ही मामला हल कर दिया। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला कर ले जिसमें तमाम जजेस से इख्तियार ले लिया जाए फैसला करने का, आइन की किसी तरमीम के पर बहस करने का, तशरीह करने का, तो उस हवाले से उस पिटीशन, उसके खिलाफ आने वाली पिटीशन वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हमारा तो किस्सा भी ये है, हमारा तो सवाल भी ये है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को पूरा कोर्ट सुने, हर जज सुने, सिर्फ वो जज ना सुने कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वही जज सुने जो इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, वो भी सुने जो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो भी सुने जो फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे हैं। दरअसल नाज़रीन, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे बेंच की तश्कील है जो हुकूमत के हवाले से तमाम आईनी मैटर्स हुकूमती मंशा के मुताबिक हल कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बंदोबस्त करना कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से
कोई भी हुकूमत के खिलाफ फैसला ना आ सके।